पंजाब का पठानकोट इलाका अपनी क्रशर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, जहां 100 से ज्यादा क्रशर चल रहे हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री को कच्चा माल कहां से मिल रहा है, इसका एक ऐसा खौफनाक सच सामने आया है जो प्रशासन और माइनिंग डिपार्टमेंट की नींद उड़ा देने वाला है। मीरथल के इलाके में जहां पिछले 4 साल से माइनिंग का कोई लीगल सोर्स नहीं है, वहां कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पहली नजर में ये किसी मार्बल की खदान जैसा लग रहा है, लेकिन असलियत में ये पठानकोट के मीरथल इलाके के हाल हैं। ये 50 से 60 फुट गहरी खाई कोई कुदरती नहीं बल्कि इलीगल माइनिंग का नतीजा है। आप देख सकते हैं कि कैसे बड़े बड़े ट्रक्स इस खाई के अंदर इतनी गहराई में उतर रहे हैं जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा हो। जब हमारी टीम ने वहां मौजूद लोगों से बात की तो उन्होंने साफ बताया कि यह माल सुपर, झेलम और रावी जैसे बड़े क्रशर्स तक पहुंचाया जा रहा है। कितने क्रशर पे भेजा कर रहे हो? भेजे ने सुपर वाले ने जी, सुपर ते जिलम ते रावी नहीं ये तो मैं आऊंगा 4 दिन लगे। वहीं जब इस मुद्दे पर चैनल के सीईओ अनिल खुराना ने सुरेंद्र मन्हास से बात की तो आइए जानते हैं कि क्या रही सुरेंद्र मन्हास की इस पर राय। मन्हास जी नमस्कार। नमस्कार खुराना जी। मन्हास जी, ये आपने फुटेज देखी होगी, ये जो ढाकी सैदा गांव है, यहाँ पर जो इलीगल माइनिंग हो रही है और आपने देखा होगा कि कितनी गहरी खाई खोद दी गई है। ऐसे लग रहा है जैसे मार्बल की माइनिंग हो रही है और पूरे ट्रक अंदर जा रहे हैं। बहुत हैरानी वाली बात है। इसके बारे में क्या कहना है आपका, और ये जमीन भी किसकी है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए खुराना जी, ये जो ढाकी सैदा गांव की आप बात कर रहे हैं, ये हमारे तहसील पठानकोट और डिस्ट्रिक्ट पठानकोट का ही एक गांव है जी। जो जलंधर और पठानकोट का पे जो नेशनल हाईवे 44 है उसके बिल्कुल नजदीक पड़ता है और हाईवे और चक्की दरिया के बीच का एरिया है। तो एज पर माई नॉलेज ये जगह है SMD RSD कॉलेज के ट्रस्ट की जो जमीन है, ये वो जमीन है ज्यादातर इसमें। कुछ प्राइवेट भी होगी, कुछ गवर्नमेंट भी है बीच में, ज्यादातर ये ट्रस्ट की जमीन है। और मानजोग सुप्रीम कोर्ट है जो उसने इसको स्टे करके रखा हुआ है। स्टे के बावजूद भी जो नाजायज इलीगल एनक्रोचर लोग हैं, ये क्रशर वालों को वहां से देर सवेर जो है इलीगल तरीके से माइनिंग करवाते और बेखौफ करा रहे हैं बिना किसी प्रशासन के डर से। अगर मन्हास जी, हैरानी वाली बात है, एक माइनिंग करना 10-10, 15-15 फुट की माइनिंग करना और एक 50, 60, 70 फुट नीचे चले जाना, और वो ट्रक उसके अंदर ऐसे जा रहे हैं जैसे कि बड़ी बड़ी खाने होती हैं ये, और उसमें से निकाल के माल ला रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि माइनिंग डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको इसका पता नहीं होगा? ये सारा जो है प्रशासन की नॉलेज में है जी। ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता कि इतना बड़ा स्कैम हो चल रहा हो और बड़े अफसरों को ना पता हो। ये तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को चाहिए कि अब जो इलेक्शन सिर पे है तो जो है ना उस पे सीरियसनेस दिखाए और जो इलीगल काम में जो ये लोग संलिप्त हैं उन पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। मन्हास जी, एक बात सुनिए, आपको पता होगा कि यहाँ पर कोई पिछले 4 साल से कोई भी लीगल सोर्स नहीं है मीरथल बेल्ट में, और क्रशर्स जो हैं शरेआम चल रहे हैं। जब यहाँ पर भी जब व्यक्ति से पूछा गया भाई ये माल किसका भरा जा रहा है, उसने कुछ बताया कि सुपर और रावी और शायद कोई जेलम क्रशर है 3, ये उनका माल भर रहा हूँ। तो जब ये आपके सामने बोल रहे हैं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं, हमारे माइनिंग अफसर हैं, क्यों नहीं इन लोगों के कागज चेक करते, क्यों नहीं इनकी वो रिटर्न चेक करते? अब जो उनका करिंदा वहाँ पे जो ऑन कैमरा बोल रहा है कि ये जो फलां क्रशर का माल है जो रॉ मटेरियल ले जा रहा है, जब आप उसके रिटर्न की क्रॉस चेकिंग करोगे तो वो रिटर्न की जो रॉ मटेरियल की जो अपना परचेज दिखाई होगी वो कहीं और की दिखाई होगी। वही कह रहा हूँ ना, ये तो इसका मतलब मिली भगती हुई ना। फिर ये मिली, इसका मतलब ही ये है जी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कैम है। बिना बड़े अफसरों की नॉलेज के ये इतना बड़ा स्कैम नहीं हो सकता है। और करोड़ों रुपए का जो स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू लॉस है वो हो रहा है। बेसिकली तो जनरल पब्लिक का ही नुकसान हो रहा है ना। उनकी जमीन आप उखाड़ के लेके जा रहे हो, उसके बदले में उनको कुछ दे ही नहीं रहे आप। और सरकार का नुकसान अलग से हो रहा है, ना इसके बिल कटते होंगे, ना इसका रॉयल्टी मिलती है सरकार को कोई। हाँ जी, कुछ नहीं। देखो सुप्रीम कोर्ट जैसी जेडी है जो है इतनी बड़ी अदालत ने जिसको स्टे करा हुआ है, उसके बावजूद भी इतने हौसले बुलंद है माफिया के
ये किसी का खौफ ही नहीं है इनको। धन्यवाद मिन्हाज जी। अब हम यही चाहेंगे कि सरकार ये जो भी अफसर इन्वॉल्व है इसके अंदर, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल जितना भी बड़ा अफसर हो उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। तो दर्शकों, आज की रिपोर्ट आप सभी को कैसी लगी हमारे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और हम चाहते हैं कि आप हमारे कमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा अपनी राय दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए कीमती है। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारी खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ये खबर ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उन लोगों तक भी पहुंच सके जिनको इसकी जानकारी होना जरूरी है। दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड।